चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे है आप आज का टॉपिक, आपका टॉपिक नंबर 5 के हवाले से आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके प्रोविजंस और इसकी कंप्यूटेशन। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपेक्टेड इसमें डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसके प्रोविजन सीखेंगे। प्रोविजन मतलब इसकी तो एंट्रीज कल हमने देखी। ओके, कॉमन एंट्रीज। चूंकि अगर इसका पीडीएफ भी बच्चों को चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं उनको ये बेटा ये क्या इसको कहते हैं इसका पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए जी बेटा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आपको पता है। इसमें आपने क्या करना है, ये हमने कल देखा कि इसको हमने डेबिट साइड से दिखा है किसके, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और क्रेडिट साइड में दिखा है किसके, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में, इनकेस ऑफ फिक्स्ड और इनकेस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, इनकेस ऑफ फिक्स्ड। वो आपको कॉन्सेप्ट कल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे चले इसके केस देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस। पहला केस हम इसमें देखेंगे कि अगर हमारे पास बेटा पीडी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके जी, हम इसमें क्या लिखेंगे, पीडी अगर एब्सेंट होगी। पीडी मतलब क्या हो गया, अगर जो आपकी पार्टनरशिप डीड है अगर वो एब्सेंट होगी एट दैट टाइम क्या होगा बेटा, मैं लिखूंगा इसमें शॉर्ट में मैं लिखूंगा पीडी एब्सेंट। ठीक है बेटा, पीडी एब्सेंट यानी पीडी साइलेंट और पीडी एब्सेंट, थोड़ा सा इसको बराबर बना देते हैं। ठीक है बेटा, पीडी एब्सेंट और साइलेंट, याद रखो पीडी एब्सेंट यानी कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी एट दैट टाइम व्हाट विल डू, क्या करोगे, क्या आईओसी एलो करोगे कि नहीं बेटा, नो आईओसी, आईओसी इज नॉट अलाउड। ये भी बेटा शॉर्ट में लिखोगे, आईओसी इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आपको करना है, ये प्रैक्टिकली आपको करना है, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो ये पहला केस का। दूसरे केस में हम देखेंगे दूसरा केस का क्या है, पीडी तो होगी, पीडी इज प्रेजेंट, पीडी प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, पीडी यहां पे मैं शॉर्ट में आपको एक्रोनिम में दिख रहा हूं ताकि आप इसको, पीडी जो है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब वो लिख के है। लेकिन बट उसमें ये चीज मेंशन करके है कि बट इज साइलेंट, बट इज साइलेंट किस हवाले से, साइलेंट इस हवाले से है कि बेटा बट इज साइलेंट कि जो आपके पास आईयूसी है वो अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है, बट इज साइलेंट वेदर, ओके, आई ओ सी इज अप्रोप्रिएशन। ओके, अप्रोप्रिएशन याद रखिए बेटा पूरी तरह से, मैं शॉर्ट में मैंने एपीपी रखा, अप्रोप्रिएशन, और यहाँ पे बेटा चार्ज। ठीक है बेटा, ये हमें चेक करना कि अगर पीडी आपकी बेटा प्रेजेंट है। ओके, थोड़ा सा मैं पहले यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हम कौन सा टॉपिक, इसको थोड़ा सा येलो कलर कर देते हैं। ठीक है, अगर पीडी आपको प्रेजेंट है, ये वाला देखिए पूरी तरह से पीडी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें ये मेंशन करके नहीं है, फिर इस हवाले से साइलेंट है कि प्रेजेंट है, उसमें हमें पीडी प्रेजेंट है यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है उसमें प्रेजेंट है कि आपने आईयूसी देना है, लेकिन उसमें साइलेंस इस हवाले से कि आपका जो आईयूसी है वो अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज। वहां पे क्या करोगे, वहां पे हमेशा याद रखना चाहिए कि आपने इसको अप्रोप्रिएशन एज्यूम करना है। किसको, यूजुअली हम आईयूसी को अप्रोप्रिएशन ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, इसको क्या मान के चलते हैं बेटा, हम ये मान के चलते हैं ये अप्रोप्रिएशन। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको अप्रोप्रिएशन ही मान के चलते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा एज्यूम इट एज एन अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसको मैं येलो कलर करता हूं ताकि आप इसको याद रख सकें। अब इसमें तीन केस आपने याद रख, कितने केस याद रखने बेटा, तीन केसेस याद रखने। इसमें तीन किस्म की सिचुएशंस हो सकती है। हम कह सकते हैं कि इसमें जो सेकंड है कि आपकी पार्टनरशिप डीड तो वो आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, आप में उसको उसमें लिखा है कि आपको आईयूसी दे दो, लेकिन आईयूसी की रेट भी प्रोवाइड करके, लेकिन ये चीज नहीं लिखा है कि वो आपके लिए चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है। हम उसको क्या ट्रीट करेंगे बेटा, हम उसको ट्रीट करेंगे वो हमारे लिए क्या है, अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, अब इसमें सिचुएशन तीन हो, क्या हो जाएंगी बेटा, सिचुएशन तीन। पहली सिचुएशन हमारे पास क्या है, पहली सिचुएशन है कि अगर हमें लॉस होगा, अगर हमें लॉस होगा, बताओ बेटा लॉस के टाइम क्या करेंगे, लॉस के टाइम में क्या आप ये आईयूसी दोगे बेटा, लॉस के टाइम में नो आईयूसी अलाउड, नो आईयूसी अलाउड। क्लियर, कैसे, जब आपकी अप्रोप्रिएशन तो आप कैसे दे सकते हो, ये सीधी सी बात है, अगर आप अप्रोप्रिएशन उसको मानते हो और पीडी क्या है बेटा, मतलब यहाँ पे पीडी प्रेजेंट है, क्लियर, पीडी प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपने इसको ये अप्रोप्रिएशन माना है और आपका लॉस है, आप कैसे आईयूसी को दे सकते हो, तो नो आईयूसी अलाउड। क्लियर जिगर, यस ओके। नंबर बी पे आते हैं,
ठीक है, ये तो हो गया अगर इन केस ऑफ लॉस। अगर आपका इसी तरह से है दूसरा प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट ओके बिफोर इंटरेस्ट, मैंने पीबीआई लिखा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो है वो इक्वल टू है, क्या है बेटा, इक्वल टू, इक्वल टू, इसको मैं इस तरह से बेटा साइन दूंगा ताकि आप इसको पूरी तरह से समझे। देखिए मैथमेटिक्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लिखते हैं कि ये हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर, ये जो है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसकी साइन मैंने ली यहाँ पे कि अगर जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया, जो आपका प्रॉफिट है इंटरेस्ट कैलकुलेट से पहले वो ज्यादा है या इक्वल है आईओसी के। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि प्रॉफिट आपका 10,000 है, ओके, आईओसी आपका 8,000 है, ओके, या प्रॉफिट भी आपका ये 8,000 है और आईओसी भी 1,000 है। ये दोनों सिचुएशन है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज ग्रेटर और इक्वल टू किसके, आईओसी के, ओके। आप उस टाइम क्या करोगे, आप उस टाइम क्या करोगे बेटा, फुल आईओसी इज अलाउड, क्लियर, फुल आईओसी इज अलाउड, शॉर्ट, ठीक है बेटा, फुल आईओसी अलाउड, आईओसी वट अलाउड, क्लियर बेटा जी। हाँ जी, नेक्स्ट ये याद रखिए अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। मैंने क्या बोला कि अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आईओसी है, यानी कि अगर आपका प्रॉफिट है वो आपका 10,000 है और आपका आईओसी बेटा वो क्या है 8,000 है, तो फुल इंटरेस्ट दोगे। या आपका प्रॉफिट है वो आपका 8,000 है, आईओसी भी 8, तो फुल आईओसी। अब है ये वाली सिचुएशन, अगर आपका बेटा पीबीआई यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये जी है इंपॉर्टेंट, ये जी है इंपॉर्टेंट, ये है लेस देन, ये है क्या बेटा, लेस देन, लेस देन का सिंबल मैं यहाँ पे लाता हूं, ठीक है बेटा, ये लेस देन किससे, आईओसी से, इसका मतलब आईओसी ही ज्यादा है, व्हाट विल यू डू, सिचुएशन हो गई ना, तो इस आगे ना ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, आप इजी कॉन्सेप्ट है बेटा। आप क्या, इंटरेस्ट इज अलाउड, कितना इंटरेस्ट अलाउड यहाँ पे लिखेंगे, आईओसी इज अलाउड, कितना बेटा जी अलाउड है, आप लोगों ने तो पढ़ा है, टीचर्स के पास पढ़ा है, उतना ही अलाउड है जितना प्रॉफिट, इंटरेस्ट इज अलाउड व्हाट, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, यहां पे लिखो टू द, या टू द, हम यहाँ पे इंटरेस्ट इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, क्लियर बेटा, एक्सटेंट, ओके जी, वेट, ये थोड़ा सा होता है, एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, आपने उतना ही बेटा आईओसी देना है जितना प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट जितनी रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, जैसे कि आपका आईओसी होगा यहाँ पे बेटा 10,000, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना है, आपका 8,000 प्रॉफिट है, तो आपका प्रॉफिट कितना है, कम है ना, आईओसी क्या है, ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, आईओसी को रेस्ट करोगे, रेस्ट्रिक्ट करोगे 8,000 तक, क्या नहीं तक प्रॉफिट तक। लेकिन अब जो आईओसी है ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा, इसको किस रेशो में बांटोगे, पार्टनर्स में, आईओसी तो एलो हमने किया टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन याद रखे बेटा इन द रेशो ऑफ आईओसी इटसेल्फ, यहां पे इन द रेशियो ऑफ आईओसी ऑफ ईच पार्टनर, आईओसी ऑफ ईच पार्टनर, ये चीज बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये मैं क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, अभी मैं टॉपिक को समझा रहा हूं, मैंने आपको वर्ड दिया, मैं आपको कंप्लीट करूंगा, एटलीस्ट 2 बुक्स तो कवर अप करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपकी जो बुक 1 है जो टी एस ग्रीवाल की है बेटा, वो मैं कवर अप करूंगा, और अकाउंटिंग फॉर कंपनी सारी, यानी कि बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है, आईयूसी को हमने क्या करना है, एलो करना है प्रॉफिट, ओके। लेकिन किसके हवाले से आप आईयूसी दोगे, आपने किसका रेशो करना, आपने पार्टनर्स का पीएसआर से नहीं देना है, बल्कि पार्टनर्स का जो रेशो देना है, जो इनका आईयूसी हमने निकाला होगा उसी का हमने रेशो निकालना और उसी के हिसाब से देना, ठीक है बेटा। ये चीज होगी, कितने प्रोविजंस हो गए सर जी, दो प्रोविजन, दूसरे वाले में पीडी तो प्रेजेंट है, पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है, लेकिन साइलेंस इस हवाले से कि आईयूसी को अप्रोप्रिएशन लिया जाए कि चार्ज लिया जाए, हमने आईयूसी को क्या लिया बेटा, अप्रोप्रिएशन ट्रीट किया, तब ये 3 चीजें हमारे पास बेटा आ जाती, कितनी चीजें, 3 चीजें आ जाती, इन तीन इसमें सिचुएशंस आ जाती। लास्ट इसका बेटा रूल हमारे पास है, क्या है बेटा, लास्ट रूल, ओके जी, यानी कि लास्ट इसकी सिचुएशन क्या है, लास्ट सिचुएशन आएंगे नंबर थर्ड पे आएंगे, थर्ड बेटा हमारे पास पीडी इज, पीडी ये बेटा इज प्रेजेंट, ठीक है, इस वक्त भी पीडी हमारे पास क्या है बेटा, ये प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन यहां से वहीं से मेंशन करके हैं, पीडी इज प्रेजेंट एंड आईओसी इज, आईओसी इज चार्ज, क्या है बेटा, चार्ज, जब चार्ज होगा, चार्ज का मतलब है इरेस्पेक्टिव,
इरेस्पेक्टिव बेटा आपके पास प्रॉफिट्स हो, आपके पास लॉसेस हो, कुछ भी, चाहे प्रॉफिट हो, आपको आयु फुल आयुसी यहाँ पे याद रखना। एट व्हेन आपने क्वेश्चन में मेंशन करके होगा कि आयुसी चार्ज, यहाँ पे फुल आयुसी है, फुल आईओसी इज व्हाट बेटा अलाउड, इरेस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव चाहे आपके पास प्रॉफिट्स हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स या लॉस, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस, चाहे अपने प्रॉफिट को अर्न किया होगा या, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स ऑब्लिक व्हाट लॉस। यहाँ पे मैं कैटेगोरिकली बेटा आपको ये चीज बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? ये वाला भी सर क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तीन है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट शॉट मैं उठा, रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉस, ठीक है। तो आईयूसी की प्रोविजन क्लियर। अब हम इसकी कंप्यूटेशन देखेंगे। सर कंप्यूटेशन कैसे करें? ठीक है बेटा, इजी कंप्यूटेशन है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। सबसे पहले मैंने दो पार्टनर्स को यहाँ पे लिया, ए और बी को, ठीक है। ये बेटा नीचे, ये मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे लिख। सबसे पहले जो किसी भी आई इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप फंडा रखिए याद कि उसके लिए हमें क्या होता है कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेट, और मल्टीप्लाई करना पड़ता है टाइम, ठीक है। किसी भी आपने 8th क्लास से 6th क्लास से ये सब चीजें सीखी होगी, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ओके, ये तो हमें करना है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले आईएसयू को कैसे कंप्यूट करा जाए? अगर हमारे पास दो पार्टनर है, जूम मैंने किए और भी, ठीक है। सबसे पहले हमेशा क्या करना चाहिए? हमें निकालना है इंटरेस्ट, ओके, ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन व्हाट? ओपनिंग कैपिटल। ये याद रखना, ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकाला जाए सर जी? यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाए आईयूसी, जो ओपनिंग कैपिटल पे कैसा निकाला जाए, जो उसका अमाउंट होगा, ठीक है बेटा। आपने क्या करना है? अमाउंट ऑफ मतलब जो ओपनिंग कैपिटल होगा ना, मैं लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल जो होगा आपका, ओपनिंग, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, ओके, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओपनिंग कैपिटल, थोड़ा सा बेटा इसको यहाँ पे दिखाएंगे, ओपनिंग कैपिटल, इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करा जाएगा? रीड, रेट जो गिवन होगी, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करके इक्वेशन बना के, आप यहाँ पे फ्रैक्शन ला के, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे खींच दिए बेटा, रेट डिवाइड बाय 100, यानी कि जो आपके पास रेट होगी, ओके, रेट बाय 100 जो आपके पास होगी, ओके। इसको फिर मल्टीप्लाई मैं फिर से करूंगा बेटा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय लिखूंगा। यहाँ पे आप बोलते हो सर अक्सर आप 12/12 बोलते हो, बेटा आपको डायरेक्टली भी निकल सकता है, लेकिन याद रखिए 12 बाई क्या? 12, यानी कि पूरे साल का जो होगा बेटा, तो वो यहाँ पे हम अमाउंट लिखा। क्लियर? ये तो हो गया ओपनिंग कैपिटल का। इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे आना है, इसको ऐड ऑन करना है। क्या करना है? ऐड करना है। अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन व्हाट? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल, ओके, कैपिटल, यानी कि जो एडिशनल कैपिटल आपने डाला, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगी बेटा? इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा कंट्रोल वी, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिशनल कैपिटल, ठीक है बेटा। ए डी डी वट, एडिशनल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई इसकी रेट बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम फैक्टर, यानी कि टाइम कितना हो, 6 महीने होगी, मैं टाइम ही यहाँ पे लिखूंगा। 6 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है, 7 महीने भी हो सकते हैं, 8 महीने भी हो सकते हैं, इसको लिखूंगा मैं टाइम बेटा यहाँ पे शॉर्ट में, कितना टाइम, ठीक है। डिवाइड बाई 12 तो पता ही है हमें, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं बेटा? ये निकालते हैं इसका, ये तो है ही दो चीजें, मतलब मैंने यहाँ पे ली। ओके जी। अब जी है नेक्स्ट चीज जो उसमें क्या करेंगे हम, इस शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सीखो। हम इसको क्या सीख रहे हैं? हम इसको कंप्यूटेशन सीख रहे हैं, पूरी तरह से चेकआउट कर ले, हम कंप्यूटेशन सीख रहे हैं। पहले मैंने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, उसको मैंने ऐड ऑन क्या किया? इंटरेस्ट ऑन ये एडिशनल कैपिटल। अब हम इसको लेस कर लेंगे सर जी। क्या कर लेंगे? लेस डियर, इंटरेस्ट ऑन व्हाट? इंटरेस्ट ऑन, आराम से देखें, इंटरेस्ट ऑन क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल विड्रॉन, ओके जी, कैपिटल व्हाट? विड्रॉन। मैं इसको डब्ल्यू डी लिखूंगा, विड्रॉन, जो हमने विड्रॉ किया, यानी कि परमानेंट विड्रॉवल ऑफ द कैपिटल, इज नॉट अ ड्रॉइंग हियर, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला इसी को मैं कॉपी करता हूं बेटा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, ये मेरे पास है कैपिटल विड्रॉन या विड्रॉन कैपिटल, डब्ल्यू डी कैपिटल, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बाकी तो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। विड्रॉन कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये बेटा नीचे वाला इसको क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस। इसलिए मैं इसको क्रॉस इस तरह से मैंने ब्रैकेट में इसको रखा, ठीक है। अच्छी तरह से बेटा समझे, प्रॉपरली रूल को समझे, ठीक है, अच्छी तरह से समझे प्रॉपरली रूल। आज दोनों टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी फिगर बेटा निकलेगी, जो आपका
यहाँ पे फिगर निकलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बेटा कहेंगे आईओसी टोटल। ओके, ये जो बेटा नीचे है आपका, तो यहाँ पे हमें क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा टोटल जो आईओसी है, IOC। ओके बेटा, तो ये इस तरह से हमें इसकी कंप्यूटेशन बेटा होती है। क्या होती है बेटा, इसकी कंप्यूटेशन होती है। ओके बेटा, ये इसकी कंप्यूटेशन इस तरह से होती है। हो गया क्लियर? तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, जल्दी से मैं, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसकी फॉर्मूला बेटा ये है। ओके जी, ओपनिंग कैपिटल मल्टीपल रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीपल बाय 12/12। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन क्या, ये एडिशनल कैपिटल, उसको क्या किया, एडिशनल कैपिटल मल्टीपल बाय रेट मल्टीपल बाय टाइम। ओके, टाइम कितना हो गया, 6/12 7 व्हाट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ। हो गया बेटा क्लियर? क्या लेगी, इसके बाद हम लेते हैं बेटा नेक्स्ट। ओके जी, इस पे आते हैं अब है। कभी कभार हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता है। थोड़ा सा बेटा इसको ऊपर की तरफ चेंज करें, ओके, ताकि बराबर आए, आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा। कभी कभार हमें क्या दिया होता है, हमें मिसिंग फिगर्स होते हैं। मिसिंग फिगर्स का मतलब क्या हो गया, हमें क्वेश्चन में बेटा क्या चीज नहीं देखी होती है, हमें क्वेश्चन में कभी कभार ओपनिंग कैपिटल नहीं देखी होता। तो एट दैट टाइम हम क्या करें, एट दैट टाइम हम क्या करें, क्या फॉर्मूला बेटा इस्तेमाल करें। देखिए, तब ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए क्या चीज है, कल मैंने आपको रूल दिखाया था, कल वाला लेक्चर अच्छी तरह से देखिए, जिसमें मैंने आपको कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ठीक है, मैं आता हूं वहीं पे, जब हमने कैपिटल को क्या किया था, फिक्स्ड किया था, हमने अकाउंट कैसे बनाया था। ठीक है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल तो दिया होगा, देखो सिंपल सा एक फंडा, सिंपल सा एक फंडा। मैं ऊपर की तरफ बेटा आ जाता हूं, जो मैंने कल आपको, फिक्स्ड कैपिटल देखो, ये जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, इसको ये वाला विड्रॉन कैपिटल क्या करें, ऐड कर लें, और ये वाला कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या करें, माइनस करें। यानी जिस वजह से हमारे पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जिस वजह से इंक्रीज होता है वो क्या होगा, लेस होगा। मतलब ये वाला पोर्शन आप ऐड कर लोगे, ओके, इसको ये वाला लेस करोगे, तब जाके आपका क्या आएगा बेटा, आपका ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अगर आप अकाउंट शेप में भी करोगे, अकाउंट शेप के भी जरिए निकल सकता है, लेकिन अगर आप बोलोगे सर स्टेटमेंट शेप, तो स्टेटमेंट शेप में हम ऐसे करेंगे। देखिए, कैपिटल कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल व्हेन ये कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा, हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल बेटा लेंगे। ठीक है, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, ठीक है बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा कैपिटल विड्रॉन, इसको ऐड, हम इसको क्या करेंगे डियर, कैपिटल विड्रॉन, जो हमने विड्रॉ किया था, मैंने माने वो चीजें यहां पे लेनी है बेटा, जिसकी वजह से आपका कैपिटल क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, उनको ऐड बैक करना है क्लोजिंग कैपिटल को, कैपिटल व्हाट, विड्रॉन। ठीक है बेटा, इसको ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये मैंने इसको ऐड ऑन कर लिया, और लेस क्या कर लेंगे बेटा, पूरी तरह से देखिए, लेस क्या कर लेंगे, लेस हम करेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूसर। ये क्वेश्चंस है आपकी इसमें बुक में, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है बेटा, कैपिटल इंट्रोड्यूस, वो यहाँ पे बेटा लेस करा जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसको लेस करा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और जो आपको फिगर यहाँ पे निकलेगी वो क्या निकलेगी सर जी, कोई बता सकता है? हाँ, वो आपको क्या निकलेगा, वो बेटा जी आपको निकलेगा ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे जो आपको फिगर निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कहेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी ओपनिंग बेटा कैपिटल ये आ गई। लेकिन ये कैपिटल फिक्स्ड के हवाले से हो गया। अगर आपके पास कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हो गए, एट दैट टाइम आप क्या करोगे बेटा, कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग के हवाले से क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के हवाले से बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे, फिर से एक मरतबा देखेंगे कि जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग थे, देखिए बेटा क्या क्या चीजें होती, ये वाली चीजें बेटा एड ऑन होती। ठीक है, ये वाली मतलब ऑब्वियसली क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं, ऑब्वियसली अगर क्लोजिंग कैपिटल हमें यहां से होगा, तो ये वाली चीजें ऐड होती है, और ये वाली चीजें क्या होती है बेटा, लेस होती है। कौन सी वाली चीजें, ये वाली, मतलब डेबिट साइड की चीजें हमारे पास क्या होती है बेटा, ऐड होती है, और क्रेडिट साइड की चीजें क्या होती है, लेस होती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, हम सीधे आएंगे नीचे टॉपिक पे। ओके जी, सबसे पहले मैं लूंगा यही, ओके जी, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल। ओके जी, ये मैंने लिया क्लोजिंग बट कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल मैंने लिया बेटा। ओके, इसको एड ऑन क्या करेंगे, ऐड हम पहले चीजें देखेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को क्या क्या ऐड ऑन किया जाएगा बेटा, अच्छी तरह से देखिए। देखिए, जिनसे कैपिटल आपका डिक्रीज हो रहा है वो ऐड ऑन करो, सबसे पहले करो कैपिटल विड्रॉन। ओके, ये ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आराम से बेटा क्वेश्चन को आप देखिए, ये कैपिटल विड्रॉन ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा बेटा, क्या ऐड ये ऐड हो जाएगा, सॉरी, नेक्स्ट इसका क्या बेटा ऐड ऑन हो जाएगा, यहाँ पे हम लेते हैं कैपिटल विड्रॉन के बाद होगा ड्राइंग सेड। ओके बेटा, ड्राइंग्स क्या,
एड ऑन होगा ड्रॉइंग्स कौन से, ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये जो कैपिटल विड्रॉन हो गया ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये जो ड्रॉइंग्स हो गया ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। ठीक है बेटा, ओके जी। चलिए जी, इसके बाद एड ऑन क्या करेंगे, चलिए जी मुझे बोलो, इसके बाद एड ऑन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ एनी। ठीक है, IOD, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, वो भी एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर लॉसेस होंगे कुछ, ठीक है, लॉसेस या लॉस हम लिख सकते हैं, लॉस इफ एनी, या शेयर ऑफ द लॉस हम कह सकते हैं। अगर लॉस होगा, ब्रैकेट हम में लिखेंगे इफ एनी। ओके, या तो लॉस हो सकता है तो प्रॉफिट हो सकता है, ये डिपेंड होगा। मैं दोनों चीजें आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप इसको क्लियर कर सको, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अच्छा जी, इसको बेटा लेस क्या करेंगे। ठीक है, ये तो होगी, ये चीजें लेस होगी। ओके, सॉरी ऐड होगी। अब लेस करेंगे जिनकी वजह से आपका कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जरा ये बताइए क्या क्या होगा। सबसे पहले इसमें आएगा एडिशनल कैपिटल। ओके जी, एडिशनल कैपिटल आ जाएगा। ठीक है सर जी, यस। तो पहले कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल को लेस करा जाएगा। ये जी मैंने लेस किया इसको। इसके बाद कौन सी चीज आएगी, हाँ जी बताइए बताइए बताइए, एडिशनल कैपिटल के बाद। हाँ जी, इसके बाद आएगा कि अगर आपके पास रेम्यूनरेशन होगी। रेम्यूनरेशन तो पता है ना, कल से ये वर्ड आ रहा है। रेम्यूनरेशन में क्या क्या आ रहा है जरा मुझे बोलो। रेम्यूनरेशन में बेटा आपको सैलरी आ रही है, फी आ रहा है, कमीशन हो जाए, वो आएगा बेटा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताइए। रेम्यूनरेशन के बाद अगर आपके पास बेटा ये IUC होगा कुछ, वैसे तो वैसे क्वेश्चन में अगर नहीं होगा, IUC पॉसिबिलिटी, अगर हो सकता है, अगर हो सकता है। ठीक है बेटा, ओपनिंग कैपिटल का IOC। ओके, ठीक है, अगर हो सकता है मैंने इसलिए लिया, वरना यूजुअली तो नहीं होता, लेकिन मैंने बना दिया यहाँ पे कि ताकि आप इसको क्लियर कर सको। ठीक है बेटा, इसके बाद IUC के बाद अगर प्रॉफिट, ठीक है बेटा, अब लिखो प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो प्रॉफिट अगर होगा वो लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको क्या निकलेगा, हाँ जी आपको ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। क्या निकलेगा, नाइस सर, ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। तो यहाँ पे आपको निकलेगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ये तब होता है जब आपको ओपनिंग कैपिटल मिसिंग हो, एट दैट टाइम व्हाट, जब ये ओपनिंग कैपिटल क्या हो बेटा, मिसिंग हो। अब जी एक चीज आप याद रखें, तो यहाँ पे आपका बेटा ओपनिंग कैपिटल निकल रहा है। ठीक है, ओके जी। आप ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे मैंने एक चीज है, जो ये लॉस है, या तो लॉस हो सकता है बेटा। ओके, या तो लॉस आपको इसमें हो सकता है, या तो प्रॉफिट इसमें हो सकता है। क्लियर, ओके जी, हो गया बेटा। ये मैंने दिखाया दोनों तरह से। एक तो बेटा आपका कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल व्हेन कैपिटल्स आर व्हाट, फ्लक्चुएटिंग। ओके, आगे बात, टॉपिक नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अब है बेटा टॉपिक नंबर नेक्स्ट, ये है हमारे पास टॉपिक, किस पे है बेटा, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, ड्राइंग्स। क्लियर, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा देखें, इसको भी आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितने मेथड्स हैं। बेटा मैं आपकी बुक के हवाले से नहीं बता रहा, मैं डायरेक्टली इसमें मैं 5 मेथड से सिखाऊंगा टोटल। ठीक है बेटा, 5 मेथड। पहला, नंबर 1, 5 मेथड से हम कंप्यूटेशन सीखें। पहला मेथड है, जब आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग वो लंप सम एट द एंड दिया हो, यानी कि उसमें आपको पूरी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि डेट वगैरह नहीं दिया हो, ये सारा कुछ दिया हो लमसम में। लमसम में हम कह सकते हैं कि आपने क्या दिया हो, इसमें हमें क्या दिया है, एट द एंड दिया होता है कि जब आपके पास, हम कह सकते हैं कि इसको कहते हैं इरेग्युलर ड्राइंग। ये रेगुलर ड्राइंग नहीं है। अगर हम देखें ड्राइंग की दो ही किस्में, एक तो इरेग्युलर होती है, दूसरी क्या होती है, रेगुलर ड्राइंग। ठीक है, अब मैं पहले इरेग्युलर ड्राइंग में दो टाइप्स होते हैं, मैं बता दूंगा साइड में, यहाँ पे मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी इरेग्युलर है। असल में दो ही किस्में होती है, लेकिन मैं बता दूंगा। तो इरेगुलर ड्राइंग में क्या होता है कि अगर आपको क्या होगा बेटा, इसमें क्या हम करते हैं इरेगुलर ड्राइंग में, यहाँ पे आपको क्या सीधे होता है कि आपको लिया दिया होता है कि लंप सम अमाउंट, हम इसको कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमने इतना निकाला ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग से कहना प्रॉफिट। ठीक है, हमने निकाला फुल अमाउंट, फुल अमाउंट, और हम इसको कह सकते हैं लंप सम, लंप सम। ठीक है, एट द एंड दिया होगा, एट द एंड। ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, जब हम लमसम में ड्राइंग निकालते हैं, एट द एंड निकालते हैं बेटा लमसम में, ये भी इरेग्युलर है। इरेग्युलर मतलब हो गया ये रेगुलर ड्राइंग नहीं, इसमें लमसम है। हम इस वक्त ड्राइंग्स को कैसे, उस वक्त कैसे कैलकुलेट करा जाए, उस वक्त कैसे कर, मैं पूरी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए बेटा इस वक्त हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास इसको IOD निकाला जाता है ना, IOD निकाला जाता है, IOD इसके लिए निकाला जाता है। इसके लिए फॉर्मूला बेटा याद रखें। ठीक है,
जो आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, यानी कि जो आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं लिखूंगा शॉर्ट में अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यानी कि अमाउंट जो होगा जिसपे मैं ड्रॉ कैलकुलेट करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय रीड, मल्टीप्लाइड बाय रीड। प्रॉपरली बेटा देखिए, आराम से देखें, थोड़ा सा पहले आप इसको समझिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, इसको मैं लिखूंगा बेटा मल्टीप्लाइड बाय रीड। ओके, रीड बाय 100, रीड ओके बाय 100, ठीक है बेटा, रीड बाय 100, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई क्या करना, देखिए अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको क्या करना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई क्या करा जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे टाइम, लेकिन टाइम कितना करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा टी एफ, यानी कि टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर देखिए बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टी एफ, पूरी तरह से समझे। टाइम फैक्टर हो गया, जो भी कोई होगा हम लिखेंगे टाइम टी एफ, यानी कि टाइम फैक्टर मैंने लिखा, हाँ, टाइम फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा, या मैं लिखूंगा टी डिवाइड बाई 12। ओके, शॉर्ट में वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए बेटा, यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा टाइम जितना भी होगा, मैं लिखूंगा टी डिवाइड बाई 12। अब ये टी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर, देखिए पूरी तरह से बेटा देखिए, जो ये टी होगा ना आपके लिए पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, वेयर जो टी आपके लिए होगा, टी इज इक्वल टू, ओके, टी इज इक्वल टू, देखिए अगर अगर आपने एट द एंड जो है पीरियड जो है 12 महीने का निकालना, 12 महीने का निकालो तो वो 6 महीने का हो, टी इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 6 मंथ्स, मतलब हाफ द पीरियड करना, टी इज इक्वल टू हाफ द पीरियड, हाफ द पीरियड। इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, हाफ द पीरियड का मतलब मैं शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं। हाफ द पीरियड क्या होगा, सपोज यहाँ पे मैं बताऊंगा, इन केस ऑफ मतलब इन केस पीरियड इज 12 मंथ, यहाँ पे लिखवा इफ पीरियड इज 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, अगर अब पीरियड कितना होगा 12 मंथ, देन टीज टी इज कितना 6 मंथ्स, हो गया बेटा, 6 लेना है, 6 मंथ्स, हो गया बेटा क्लियर। यस, इस तरह से। इसी तरह से अगर पीरियड होगा आपका कितना, वो होगा बेटा आपका मतलब सपोज 6 मंथ्स होगा, आपने कितना लेना है, आपने ये होगा कि लमसम वाला केस होगा, लमसम वाला केस। चलो जी, नंबर 1 तो हो गया, अब हम नंबर 2 पे देते हैं। नंबर 2 है, ये भी जो पहली वाली है ना, ये जो पहली वाली, इसको मैं कहता हूं बेटा हमारे पास ये इरेग्युलर है, इरेग्युलर। पहली दो हमारे पास इरेग्युलर है, ये रेगुलर नहीं, रेगुलर हो गया सेम अमाउंट, ये इरेग्युलर है बेटा पहली दो। यहां पे हमारे पास क्या है दूसरा, व्हेन, यहां पे मैं लिखूंगा डिफरेंट, डिफरेंट अमाउंट्स। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा लाइट चली गई, इसी वजह से ये हो गया, बीच में आपको ये ग्लिच दिखा होगा। व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स, ओके बेटा, डिफरेंट अमाउंट्स और withdrawn, withdrawn at different intervals of time, different intervals of time, ऑफ टाइम। बेटा जब आप क्या करते हो, जब आप अलग अलग अमाउंट निकालते हो अलग अलग डेट पे, क्या निकालते हो, अलग अलग, व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स आर विदड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें बेटा जी हमें दो मेथड्स करने, किसमें, इसमें हमें दो मेथड्स करना है, या तो करना है बाय प्रोडक्ट मेथड से, बाय व्हाट, प्रोडक्ट मेथड, बाय प्रोडक्ट मेथड, बाय प्रोडक्ट मेथड से हम करेंगे, प्रोडक्ट मेथड, और बाय सिंपल इंटरेस्ट मेथड, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। ठीक है बेटा, या तो करेंगे किससे, प्रोडक्ट मेथड से, या करेंगे किससे, सिंपल इंटरेस्ट मेथड से करा जाएगा। ठीक है बेटा, मैं दोनों का यहां पे दिखाऊंगा कि दोनों को कैसे हम दिखाते हैं बेटा, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे आते हैं बेटा, सबसे पहले हम करेंगे दूसरा वाला, जब डिफरेंट अमाउंट्स और ये भी इरेग्युलर ड्राइंग है, सबसे करेंगे हम कौन सा, पहला हम करेंगे इसका बाय प्रोडक्ट मेथड, बाय व्हाट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है बेटा, बाय प्रोडक्ट मेथड। एक मिनट में देखता हूँ टाइम, हाँ अभी हमारे पास है बेटा टाइम, ठीक है। बाय प्रोडक्ट मेथड, देखिए बेटा बाय प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, आपने 4 कॉलम टेबल बनाना है। कितना बनाना है, 4 कॉलम टेबल। देखिए आपके सामने 4 कॉलम का टेबल आ गया, ओके जी। ये आपके सामने 4 कॉलम का टेबल, मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या लिखना है, 1 2 3 और 4, ओके जी। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखिए जी, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, ये हो गया डेट, ओके बेटा। ये हो गया बेटा हमारे पास अमाउंट विदड्रॉन, अमाउंट व्हाट, विदड्रॉन,
जो हमने निकाला अमाउंट व्हाट, WD यानी कि विड्रॉवल जो आपने किया, या हम कह सकते हैं ड्राइंग्स भी शॉर्ट में। ठीक है बेटा, ड्राइंग्स। ओके बेटा, इसके बाद हमें निकालना पड़ता है जिस लास्ट डेट तक हमें नंबर ऑफ मंथ्स निकालने पड़ते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है बेटा, किस डेट तक निकालने पड़ते हैं, ये बेटा निकालने पड़ते हैं लास्ट डेट तक, नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, अप टू, अप टू। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं बेटा, अप टू। इसको बेटा थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, अप टू डैश डैश डैश। ओके, मतलब अप टू डैश 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 हो गया, यानी कि यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने देखना है कि जो नंबर ऑफ मंथ्स है, मतलब ये लास्ट डेट तक निकालने पड़ते हैं हर किसी के अलग अलग। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका करते हैं बेटा, एक तो करते हैं इस वाले का, ड्राइंग्स का, और नंबर ऑफ मंथ्स, इसका क्या करते हैं, प्रोडक्ट, और वो इस कॉलम में लिखा जाता है, प्रोडक्ट के कॉलम में। ठीक है बेटा, अब नीचे क्या फॉर्मूला होगी एट द एंड, जो हमें होगा नीचे क्या फॉर्मूला होगी, जो आईओडी कैलकुलेट होगा पूरी तरह से बेटा, देखिए आईओडी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट्स का टोटल। हाँ, मैं लिखूंगा टोटल प्रोडक्ट, या टोटल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का क्या होगा बेटा, टोटल, ये टोटल होगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई बाई किया जाएगा, क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा बेटा, इसको रेट मल्टीप्लाई की जाएगी। मैं यहाँ पे आपको बराबर एक सिंबल्स के हवाले से सिखा रहा हूँ। मल्टीप्लाइड में हम लिखेंगे रेट, ओके, रेट बाय 100। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100, और मल्टीप्लाइड बाय इसको क्या करा जाएगा पूरी तरह से बेटा, देखिए मल्टीप्लाई इसको 1/12 करा जाता है, क्या करा जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ओके बेटा, 1/12 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1/12। ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया जी आपका बाई प्रोडक्ट मेथड। अब हम दूसरा मेथड करते हैं, ये तो हो गया प्रोडक्ट मेथड के जरिए जब हम निकालते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं, इसी को मैं कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ आपके लिए बेटा। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ नीचे कंट्रोल, ओ सॉरी, कंट्रोल V कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई सिंपल इंटरेस्ट मेथड, बाई सिंपल इंटरेस्ट मेथड, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। ओके जी, इंटरेस्ट मेथड, THOD। ओके बेटा, तो यहां पे हम कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए जी, यहां पे हम प्रोडक्ट, इस वाले कॉलम को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा। ओके बेटा, यहां पे मैं दिखाऊंगा ऐसा ही हमें निकालना पड़ता है, हमें हर किसी का ऐसा ही निकालना पड़ता है अलग अलग। ऐसा ही निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, जरा मुझे बोले, ऐसा ही निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ऐसे निकालने के लिए फॉर्मूला बेटा है, जो भी हम लिखेंगे मैं इसी को कॉपी यहाँ पे करता हूँ, कंट्रोल C, और इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ कंट्रोल V। ओके बेटा, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे इज इक्वल टू, जो आपके पास ड्राइंग्स होंगी, ऐसे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। ओके, मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाएंगे आपके लिए, एक मिनट ठहरे। ओके, मल्टीप्लाइड बाई रेट बाई 100, और यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये जो आपके पास है टाइम, ये टाइम होगा, टाइम मतलब होगा कितने महीने, ये हर किसी का अलग अलग निकलेगा, मैं इसलिए यहाँ पे लिखूंगा टाइम T। ठीक है, ये डिपेंड होगा कितने, छः मतलब 6 मतलब हर किसी की, मतलब हर किसी पार्ट की अलग अलग होगी। ठीक है बेटा, सपोज मेरे पास 2 3 ये है मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा, सपोज 2 का मुझे निकालना, फिर मैं इसका एट द एंड टोटल कर लूंगा, यहाँ पे मैं निकालूंगा कि SI के हिसाब से इन्हीं का, इस कॉलम का मुझे एट द एंड क्या करना है बेटा, टोटल करना है। क्लियर, इसी कॉलम का मुझे टोटल, मतलब इस वाले कॉलम का टोटल करना है, वही हमारे लिए होगा क्या, ये SI का, इसमें जो हमारे पास है IOD निकाला जाता है। ठीक है, इसका टोटल करना हो गया बेटा, ये क्लियर। कितने मेथड्स हो गए सर जी, ये हमारे पास हो गए 2 मेथड्स। अब अपने तीसरे, वो रेगुलर है तीनों, जो 3 है ना वो बेटा रेगुलर है। तीसरा बेटा, ओके, ये मैंने थर्ड किया ना, हाँ ये फर्स्ट सेकंड हो गया, अब थर्ड पे आते हैं। अब बेटा आता है फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन इन द फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। यहां पे देखें, फिक्स्ड क्या हो गया, सेम फिक्स्ड। ओके, अमाउंट इज, मैं लिखूंगा WD, विदड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड या मंथ व्हाट्सओवर, बिगिनिंग ऑफ, मैं लिखूंगा पीरियड जो होगा, जो भी मंथ आपको होगा, यहाँ पे मैंने लिखा, चाहे वो मंथली बेस पे होगा, पूरे साल का होगा, 6 मंथली बेस पे होगा, पूरे साल का होगा, डिपेंड करता है। इसके लिए देखो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि टोटल ड्राइंग्स कितनी है, टोटल ड्राइंग्स कितनी है। देखिए यहाँ पे मैं पूरी तरह से आपको सिखा रहा हूँ अच्छी तरह से बेटा, देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे पहले टोटल ड्राइंग्स फॉर द पीरियड इन द बिगिनिंग, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा इन द बिगिनिंग,
टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी, जरा मुझे बोलो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी बेटा, टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी। यहाँ पे लिखेंगे बेटा इक्वल टू ये होगा जो हम विड्रॉ करते हैं, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन, ओके बेटा, मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई करेंगे कितने मंथ्स, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मंथ्स होगा, कुछ भी होगा जो आपके पास होगा, मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ओके, जो आपका टाइम होगा मतलब कितने मंथ्स का होगा, 6 मंथ्स का होगा, 4 मंथ्स का होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर 6 मंथ्स का होगा तो 6 महीने मल्टीप्लाई करा जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई पीरियड हम लिखेंगे, देखिए कितना शॉर्ट, ओके जी। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद सबसे पहले हमें देखना है इन द बिगिनिंग के लिए सबसे पहले एक अहम चीज निकालनी पड़ती है, टाइम फैक्टर, याद रखिए बेटा टाइम फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताता हूँ, शॉर्ट में एग्जामिनेशन में ये थोड़ा सा सिंपली आप इसको अच्छे से करोगे, टाइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है बेटा, ठीक है। टाइम फैक्टर के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम फैक्टर मतलब हो गया कितने टाइम की हम ड्राइंग्स कैलकुलेट करें, टाइम फैक्टर होता है बराबर हम कह सकते हैं टोटल टाइम पीरियड, इसको लिखूंगा मैं शॉर्ट में टाइम पीरियड, मैं लिखूंगा शॉर्ट में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टोटल टाइम पीरियड असल में इसको बोला जाता है, टोटल टाइम पीरियड में लिखूंगा, चलो कोई बात नहीं, टोटल टाइम पीरियड यानी कि कितने टाइम की आप ड्राइंग निकालते हो, टोटल टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। इसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट में टीटीपी, टी टी पी, ओके जी, टोटल टाइम पीरियड, ओके जी, टोटल टाइम पीरियड। वेट बेटा इसको मैं पहले कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, पहले मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन जरूरत है ताकि आप पूरी तरह से इसको बेटा सीख सको, ओके जी। अब यहाँ पे मैं इसको लाता हूँ कंट्रोल वी करके, मैंने क्या लिखा टोटल टाइम पीरियड, ठीक है बेटा, टोटल टाइम पीरियड, इसको क्या करेंगे प्लस, इसको प्लस करा जाएगा, क्या प्लस करा जाएगा बेटा, यहाँ पे याद रखना टोटल टाइम पीरियड यानी टीटीपी को क्या किया जाता है इंटरवल, एक ड्राइंग से लेके दूसरी ड्राइंग तक उसको कहते हैं टाइम इंटरवल, क्या कहा जाता है टाइम वट इंटरवल कहा जाता है, इंटरवल कहा जाता है, ठीक है बेटा, टाइम इंटरवल। मैं पे इसको लूंगा बेटा शॉर्ट में, मैं इसको लिखूंगा टाइम, टी आई यानी कि टाइम इंटरवल, ओके, डिवाइड बाय किया जाएगा 2, डिवाइड बाय 2, बेटा फॉर्मूला को पूरी तरह से अच्छी तरह से आप देखें, फॉर्मूला को पूरी तरह से आप देखिए, अच्छे से देखिए बेटा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा, नहीं टाइम फैक्टर निकालने के लिए टोटल टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम की निकालनी है, और टाइम इन बिटवीन जो दो ड्राइंग्स के दरमियान टाइम पीरियड, अब मैंने शॉर्ट में लिखा टी एफ इज इक्वल टू टी टी पी प्लस टी आई डिवाइड बाई 2, ओके जी, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा अपने इस पे शेप पे, तो नीचे अब हम क्या करेंगे बेटा, नीचे हम इसकी क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पे नीचे फॉर्मूला निकालेंगे, ये ना फॉर्मूला बनाएंगे इसकी, आई ओ, ओके डी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ओके, हम लिखेंगे ड्राइंग्स, जो टोटल ड्राइंग्स होगी यानी कि ड्राइंग्स पे ही करना है ना, जो टोटल ड्राइंग्स आपके पास होगी बेटा, हम यहाँ पे लिखूंगा ड्राइंग्स लिखूंगा, या आप टोटल ड्राइंग्स लिख सकते हो, ओके, जो ना हमने ऊपर निकाली टोटल ड्राइंग्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे, एक मिनट में इसी फॉर्म में बेटा इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ पे, कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पे बेटा करूंगा कंट्रोल वी, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आया तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाई रीड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई मैं लिखूंगा टी एफ, टाइम फैक्टर डिवाइड बाई 12, हो गया बेटा क्लियर, अच्छी तरह से बेटा याद रखें, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब आपको फिक्स्ड अमाउंट आपने विड्रॉ किया इन द बिगनिंग, टोटल ड्राइंग्स बराबर होती है अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, मैं टोटल 5 चीजों से आपको क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे बेटा, टोटल टाइम पीरियड प्लस टाइम इंटरवल डिवाइड बाई 2, ये हो गया फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग। अब मैं नेक्स्ट आऊंगा, मैं इसी सॉरी कंट्रोल जेड, मैंने बेटा इसी को नंबर नेक्स्ट यहां पे हम करेंगे बेटा 4, ओके। अब हम क्या करते हैं फिक्स्ड अमाउंट, ओके, फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन इन द बिगिनिंग, इन द एंड, इन द मिडल, ओके बेटा इन द मिडल, यहां पे अब हम मिडल में निकाल रहे हैं, इन द व्हाट मिडल, देखिए बेटा इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कल जब हम क्वेश्चन करेंगे आप कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है बेटा। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा, जब मिडल में करा जाएगा कंट्रोल सी, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा कंट्रोल वट, नीचे आऊंगा यहां पे करेंगे कंट्रोल वी, तो यहां पे बेटा एक चीज आपने देखनी है, अच्छे से समझनी है, ठीक है बेटा। देखिए यहां पे जब मिडल वाला कॉन्सेप्ट होगा तब मुझे इसमें ये वाली चीज नहीं लेनी है, यानी कि टाइम इंटरवल नहीं लेना है,
क्लियर? मैं सीधे करूंगा टोटल टाइम पीरियड डिवाइड बाई 2। हो गया बेटा क्लियर? फॉर्मूला समझ में आ गई? बाकी सेम रहेगा सारा, बाकी सेम रहेगा। ओके बेटा, यानी कि आपका टोटल टाइम पीरियड कितना है डिवाइड बाई कितना 2 है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट पे यानी कि फिफ्थ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे फिफ्थ। फिफ्थ में हम क्या करेंगे, अगर फिक्स्ड अमाउंट को किया जाता है विदड्रॉन, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको कंट्रोल सी एट द एंड। ओके बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन एट द एंड, एट द व्हाट एंड। ओके जी, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बेटा, इसी को कॉपी करेंगे। ओके, और यहाँ पे बेटा लाएंगे, तो यहां पे जब एट द एंड निकाला जाता है, ये रेगुलर ड्राइंग है बेटा, एट द एंड के वक्त आप क्या करोगे, तब बेटा इस वाले केस में हमें क्या करना है, इस वाले केस में हमने माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। हमें तब बेटा माइनस करना है इसको, ये टाइम इंटरवल। क्लियर बेटा? मैं चूंकि कॉपी पेस्ट आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन डिटेल यहाँ पे उस तरह से, अगर वो इंशाल्लाह आएंगे लेक्चर्स आपके सामने, यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड को क्या किया जाता है बेटा, टाइम इंटरवल माइनस करा जाता है। इस तरह से बेटा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं आपको फिर से एक मर्तबा बता, ऊपर से नीचे तक आज वाला टॉपिक मैंने क्या पढ़ा है। एक तो मैंने पढ़ा है बेटा आपको पूरी तरह से, देखें यहाँ पे देखें, टॉपिक नंबर 5 में हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोविजंस एंड कंप्यूटेशंस। ओके बेटा, ये अच्छी तरह से देखना, पूरी तरह से रिपीट में देखना, रिपीट में चेक करना। ये मैंने दिखाया कंपटीशन ऑफ आईओसी कैसे करा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया बेटा कि अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो कैपिटल अगर फिक्स्ड हो एट द टाइम क्या करा जाएगा। इसी तरह से बेटा हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग होगी बेटा, इसी तरह से मैंने सिखाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो पहली दो ड्राइंग्स है इरेग्युलर, इरेग्युलर मतलब है ये इनका कोई रेगुलर अमाउंट नहीं होता और टाइम इंटरवल भी डिफरेंट होता है, तो मैंने यहाँ पे सिखाया। इसी तरह से मैंने प्रोडक्ट मेथड और ये इसका सिंपल इंटरेस्ट मेथड भी सीखा। फिर मैंने फिक्स्ड की 3 चीज़ें बेटा सिखा, ये याद रखें, फिक्स्ड की कितनी सिखाई, 3 चीज़ें, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कल से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और कल से टॉपिक भी करते हैं। होपिंग आपको ये आज वाला टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा, आप एग्जाम की तैयारी करते जाएं, ठीक है बेटा। और अगर ये कोई भी आपने किसी को कुछ पूछना हो तो ये हमारा यहाँ पे 7006174536, इस पर आप व्हाट्सअप कर दे, रिलेटेड टू टॉपिक आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी बेटा, ठीक है। और माई एकेडमी को शेयर करें, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस।